Hello बच्चों, let us read the question first. Which of the following statement forms the basis of DNA fingerprinting? The relative proportions of purines and pyrimidines in DNA, satellite DNA occurring as highly repeated short DNA segments, the relative difference in the DNA occurrence in blood, skin and saliva, the relative amount of DNA in the ridges and grooves of the fingerprints. हमें इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट DNA फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस को बताता है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा DNA फिंगरप्रिंटिंग का। DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, इसके प्रिंसिपल को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। DNA फिंगरप्रिंटिंग वो प्रोसेस होता है जिससे हम DNAs के बीच में, डिफरेंट पीपल के DNAs के बीच में डिफरेंस ढूंढ पाते हैं। जो डिफरेंस हम ढूंढते हैं वो DNA की मैपिंग के थ्रू किया जाता है, मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग के थ्रू किया जाता है। अब इसमें जो बेसिस होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग का, वो क्या होता है, हर ह्यूमन का जो मोस्ट ऑफ द DNA होता है वो सिमिलर हो रहा है। ऐसा बोला जाता है हमारा 99% ऑफ DNA यानी आपका और मेरा 99% ऑफ द DNA सिमिलर है। क्यों? देखो, आपका जो फेस है वो मेरे फेस से सिमिलर है, यानी फेस के कंस्ट्रक्शन के जीन सिमिलर है। मेरे अंदर जो एंजाइम्स हैं, जो स्टमक में है, लिवर में है, पेनक्रियाज में है, वो आपके वाले एंजाइम ही है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हमारे अंदर जीन्स प्रेजेंट है वो सेम है क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर सेम है। अराउंड 0.1% ऑफ सीक्वेंसेस हमारे अंदर ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं होते, यानी कि ये कोई प्रोटीन नहीं बनाते, कैरेक्टर पे कोई भी कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प नहीं करते। एंड ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि इनहेरिट होते हैं हमें हमारे पेरेंट्स से। एंड इन सब सीक्वेंसेस को बोला जाता है VNTR, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स क्योंकि इसमें सीक्वेंस होता है DNA का जो कि अगेन एंड अगेन बहुत बार रिपीट होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। एंड इनके अंदर जो चांसेस ऑफ म्यूटेशन होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, म्यूटेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं, हाई चांसेस होते हैं। एंड इन्हीं की कैटेगरी को बोला जाता है सैटेलाइट DNA। सैटेलाइट DNA, सैटेलाइट DNA कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता, ये हेट्रोक्रोमैटिक रीजन में प्रेजेंट होता है। हेट्रोक्रोमैटिक यानी डेंस रीजन जो होता है, हेट्रोक्रोमैटिक यानी कि डेंस रीजन जो होता है उधर प्रेजेंट होते हैं, ये टीलोमियर्स पे प्रेजेंट होते हैं, टीलोमेरिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं ये सैटेलाइट DNA। एंड यही होते हैं VNTRs, मतलब इधर भी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं। एंड इधर भी म्यूटेशन हाई होती है, पर ये हर इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं, हर इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैटेलाइट DNA अकरिंग एज हाईली रिपीटेड शॉर्ट DNA सेगमेंट्स। यही जो होता है कंसेप्ट होता है, बेसिक जो प्रिंसिपल होता है वो होता है फिंगरप्रिंटिंग DNA का। जब भी हम फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, तो जब भी हम सीक्वेंसिंग करते हैं या मैपिंग करते हैं, तो वो हमेशा इन्हीं सीक्वेंस की करी जाती है। मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग हमेशा इन्हीं सैटेलाइट DNA की करी जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।